नौशिया वॉमिटिंग प्रेगनेंसी में, यानी कि आपकी उल्टियाँ और मतली की जो समस्या होती है प्रेगनेंसी में, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है जो अगर 100 है तो 90 लेडीज़ को होंगी यानी 90% चांसेस होता है प्रेगनेंसी में एक जी खराब होना या वॉमिटिंग होना। और ये एज़ अर्ली एज़ 4-5 वीक्स पे 5 हफ्ते पर ही प्रेगनेंसी में आपको प्रेजेंट करती है। 7 वीक्स में एट द मोस्ट स्टार्टिंग हो सकती है। 9 हफ्ते में ये पीक कर जाती है और धीरे धीरे आपके जैसे ही 3rd मंथ 4th मंथ ख़त्म होता है ये समस्या आपकी घट जाती है काफ़ी हद तक, यहाँ तक कि 20 वीक्स यानी 5 महीने पर ओनली 10% लेडीज़ में ये समस्या रह जाती है और 90% में अपने आप ही स्वतः ही ठीक हो जाती है। कुछ बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है, यानी कि 0.3 से लेके 3% तक लेडीज़ होंगी जिनको नौशिया एंड वॉमिटिंग कभी कभी बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाता है। नौशिया, जी खराब होना बहुत ज़्यादा हो सकता है या वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से वो अपनी रोज़मर्रा के काम काज में ठीक से नहीं कर पाती हैं। और देखा गया है कि ये 16 हफ्ते के बाद ऐसा नहीं होता, ये स्टार्ट होता है तो शुरू में ही हो जाता है। हाइपरेमेसिस कभी भी 16 हफ्ते के बाद इसकी जनरली बिगिनिंग नहीं होती। सो अगर कोई रीज़न है इसके बाद तो वो कुछ और होगा, ना कि नौशिया एंड वॉमिटिंग। और ये एक बार जिसको होता है उनको अगली सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज़ में भी होता है और फैमिलीज़ में जनरली ये रन करता है। जैसे आपके घर में अगर किसी को नौशिया वॉमिटिंग की समस्या है तो आपको भी वो चांसेस होते हैं। कुछ इसमें हार्मोनल भी इसको रीज़न दिया गया है, बट कुछ जेनेटिक प्रिडिलेक्शन भी होती हैं, कुछ जीन्स होती हैं जो आपका ये जी खराब, इस तरह की समस्या, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको प्रेगनेंसी में करती हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स करने चाहिए। जब भी किसी को जी खराब है बताया जाता है हाइड्रेशन अच्छी मात्रा में रखें, यानी आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पेट के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी देर में सॉलिड होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा फैटी ना हो, बहुत कार्बोहाइड्रेट ना हो, कुछ ब्लैंड टाइप कुछ पेट में हर 2-2 3-3 घंटे में आप खाएं। और जब बिगनिंग आपको प्रेगनेंसी की आपको नौशिया वॉमिटिंग है इसमें, तो अगली प्रेगनेंसी अगर होती है तो आप पहले से पहले सतर्क रहें, डॉक्टर को कांटेक्ट में रहें। और हो सकता है वो आपको कुछ एंटीहिस्टामिनिक दवाइयाँ होती हैं, डॉक्सामिलीन के नाम से आती हैं, जो सिडेटिव भी हैं, एंटी एलर्जिक भी हैं और कभी कभी किसी किसी को एज अ प्रिवेंटिव पहले से प्रीएम्प्टिव भी दिए जा सकती हैं वो। सो फर्स्ट लाइन उल्टी के लिए डॉक्सामिलीन और पायरिडॉक्सिन है, इसको रात के टाइम लेते हैं तो नींद भी अच्छी आती है और आपको ये समस्या भी इतनी नहीं होती। इसके अलावा सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन और जर्ड के लिए और भी बहुत सारे मेडिकेशन हैं जिसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं। बट याद रहे ये कभी भी लेट नहीं होता, 16 हफ्ते के बाद कभी भी इसकी स्टार्टिंग नहीं होती। यदि है तो लुक फॉर अदर कॉजेज, गो एंड मीट योर डॉक्टर, कुछ और रीज़न होगा इन नौशिया एंड वॉमिटिंग का। सो आई होप आपकी क्वेरीज कुछ सॉल्व हुई होंगी। थैंक यू।